नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब कथा पर चलते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है। अब कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण जो थे वो जो है गणेश भगवान के भक्त थे। गरीबता बहुत थी, छोटा सा घर था। तो गणेश भगवान सुबह ब्राह्मण देवता सुबह गंगा जी स्नान करने जाते और उसके बाद आकर के अपना गणेश भगवान की पूजा पाठ करते थे। ब्राह्मणी को ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसको लगता था कि इतनी गणेश भगवान की पूजा करते हैं और गणेश भगवान कुछ देते ही नहीं हैं और इनकी सुनते नहीं है। घर छोटा था। ब्राह्मण देवता सुबह गंगा जी में स्नान करके आ जाते, पूजा करने बैठ जाते थे। यह ब्राह्मणी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ब्राह्मणी गुस्सा करती थी कि आकर के सुबह सुबह पूजा करने बैठ जाएंगे, मुझे झाड़ू और बहारू करने में दिक्कत होती है। तो हमेशा नाराज़ रहती थी ब्राह्मणी जो है, और ब्राह्मण देवता से लड़ती रहती थी कि आप इनकी पूजा क्यों करते हैं, कुछ देते तो है नहीं, और जब देखो आप आकर के पूजा करने बैठ जाते हैं, मुझे झाड़ू बहारू करने में दिक्कत होती है। ब्राह्मण देवता कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप सुन लेते थे। ब्राह्मणी बहुत बड़बड़ाती थी, अगर आपके गणेश जी भगवान हैं तो आपको क्यों नहीं कुछ देते हैं, हम लोगों को इतनी गरीबता क्यों दिए हुए हैं। ब्राह्मण देवता कुछ नहीं बोलते थे, बस इतना बोलते थे, भाग्यवान इतना ऐसा भगवान के लिए ना बोलो। लेकिन ब्राह्मणी जो थी चुप होने का नाम ही नहीं लेती थी। ब्राह्मण देवता जो है एक दिन नहाने गए, गंगा जी में स्नान करने जब गए तो ब्राह्मणी ने क्या किया, गणेश भगवान की मूर्ति उठा करके कहीं छुपा दिया। जब छुपा दी तो जो है जब गणेश भगवान वो ब्राह्मण देवता लौट के आए नहा करके, तो देख रहे हैं मूर्ति वहाँ है ही नहीं है। अब ब्राह्मण देवता परेशान हो गए, इधर उधर ढूंढने लगे। ब्राह्मणी से भी पूछे कि क्या तुम गणेश भगवान की मूर्ति जानती हो। ब्राह्मणी बोली मुझे क्या पता है, जो है आप ही जानो, हमें क्या पता आपके गणेश भगवान कहाँ चले गए। अब ब्राह्मण देवता बहुत ढूंढे ढांढे, नहीं मिले जब गणेश भगवान, तो मुंह फुला करके बैठ गए एक जगह। तो वह बोले, ब्राह्मण देवता बोले कि आज जब तक गणेश भगवान की मूर्ति नहीं मिल जाती है, मैं एक अन्न का दाना बिना पूजा किए खाऊंगा नहीं। अच्छा, ब्राह्मणी जो है पहले तो ध्यान नहीं दी, तो जहाँ गणेश भगवान को रखी थी, इसको देख करके ब्राह्मणी को गणेश भगवान हंसने लगे। जब हंसने लगे तो उसको और क्रोध आया और ला करके जो है मूर्ति जो ब्राह्मण के सामने रख दी। बोली लो अपने गणेश भगवान, अब करो पूजा, तुम्हारी यही आदत बन गई है मुझे रोज़ परेशान करने की, वैसे तुम्हारे गणेश भगवान भी हैं। अच्छा, गणेश भगवान जब ब्राह्मण देवता को मिल गए तो ब्राह्मण देवता बड़ा प्रसन्न हो गए। गणेश भगवान का पूजा किए तो गणेश भगवान प्रसन्न हो करके प्रकट हो गए। उनकी जो पत्नी थी, जो बोलती थी, गणेश भगवान सुनते थे। ब्राह्मण देवता अपना पूजा पाठ करते थे गणेश भगवान का, तो इसलिए गणेश भगवान को हंसी आ गई थी उसकी बच्चों वाली हरकत पर। तो गणेश भगवान प्रकट हो गए और ब्राह्मण देवता से बोले कि तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ लिए कि हे प्रभु, मैं आपसे क्या मांगूँ, आपको तो मेरी पूरी स्थिति पता है। आपकी जो कृपा करनी है आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि अपनी बरसा दीजिए, आप तो सब कुछ जानते हैं। गणेश भगवान ब्राह्मण देवता का घर अन्न धन से भर दिए। यह देख करके ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई और खुश हो गई। बढ़िया भाई, सारी चीज़ घर में आ गई। तो आकर के गणेश भगवान के पैरों पर गिर पड़ी कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना, मैं अज्ञान प्राणी थी, मैं समझती नहीं थी, क्योंकि गरीबता इतनी ज़्यादा थी कि मैं परेशान हो जाती थी, इसलिए जो है उल्टा पुल्टा बोल देती थी, मुझे प्रभु क्षमा करना।
तो गणेश भगवान तो बहुत ही दयालु होते हैं, ब्राह्मणी को भी क्षमा कर दिए और भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर उसी मूर्ति में स्थापित हो गए। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों गणेश भगवान की श्रद्धा भक्ति मन से करने लगे। अब ब्राह्मणी भी पूजा पाठ करने लगी। ब्राह्मण देवता का जो परिवार था गणेश भगवान की कृपा से सुखी हो गया और ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हो गए। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं। देखिए, कोई भी पूजा पाठ या कुछ भी प्रोग्राम होता सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। उनको विघ्नहर्ता भी कहते हैं। गणेश भगवान हमारे विघ्न को टाल देते हैं, हरण कर लेते हैं। ये मेरी छोटी सी कथा थी, यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।